वैदिक काल से ही है ऋषियों मुनियों के चिंतन का केंद्र। जिस धरती का संबंध है महर्षि यमदग्नि पुत्र परशुराम से। माटी की विरासत के इस एपिसोड में आपके साथ हमारी यात्रा है एक ऐसी ही पावन भूमि की, जहां बहती है गोमती नदी की अविरल धारा। भारतीय सनातन धर्म संस्कृति को टटोलते और उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जुड़ी विरासतों के इतिहास को ढूंढते प्रेरणा मीडिया की टीम पहुंची है गोमती नदी के किनारे। माटी की विरासत के इस भाग में हम आपको आत्मसार करवाएंगे जौनपुर की धरती से और हटाएंगे इस माटी के इतिहास पर पड़ी धूल की परतों को। आपको बताएंगे कहां है देवनागरी, जहां परशुराम करते थे यज्ञ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए गोमती नदी के किनारे बसा यह सुंदर शहर इतिहास के पन्नों पर ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनैतिक दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान और महत्व रखता है। अपने वैभवशाली दौर में यह तट तपस्वियों, ऋषियों मुनियों के लिए एक पवित्र भूमि थी। पुराणों में भगवान परशुराम की जन्मस्थली का वर्णन जहां मिलता है वो आज शाहजहांपुर और जलालाबाद है। हालांकि ग्रंथों के अनुसार उनकी कर्मभूमि जौनपुर जिले की सदर तहसील क्षेत्र में जमैथा गांव है। वैदिक काल में शिक्षा, संस्कृति, कला के क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण इस स्थान का नाम देवनगरी था। जमैत ही वो स्थान है जहां भगवान परशुराम ने महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसका विवरण शिव पुराण में भी मिलता है। इसी स्थान पर महर्षि यमदग्नि ऋषि का आश्रम था, जो आज भी गोमती तट पर स्थित है। इस स्थान का नाम तब यमदग्निपुरम था। फिर 14वीं शताब्दी में इस देवनागरी पर फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण कर दिया। और अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका असली नाम जॉन खान था, उसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम जौनपुर रख दिया। मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मिट्टी की संस्कृति को मिटाने की भरकस कोशिश की हो, लेकिन आज भी गोमती किनारे ऐसे प्राचीन मंदिर विराजमान हैं जो हमें इस स्थान की वैभवशाली हिंदू संस्कृति की याद दिलाते हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, तब इस क्षेत्र पर केरारवीर नामक राक्षस का आधिपत्य था, जिसका वध कर इस स्थान को प्रभु रामचंद्र जी ने पाप से मुक्त किया था। शहर में आज भी उस असुर के नाम पर केरारवीर नाम का मोहल्ला मौजूद है। जौनपुर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर जमैथा गांव में अर्ध चंद्रमा के आकार में बहती गोमती नदी के किनारे स्थित है अखड़ो माता धाम। इस मंदिर का इतिहास भी त्रेता युग और भगवान परशुराम तथा महर्षि यमदग्नि से जुड़ा हुआ है। यहीं पर भगवान परशुराम को अपनी मां के कर्ज से मुक्ति मिली थी तथा अपने पिता से अपनी मां रेणुका के पुनर्जीवित होने का वरदान प्राप्त किया था। बाद में माता रेणुका अखंडो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज भी जमैथा गांव के लिए आस्था की देवी हैं। जौनपुर के किले का संबंध गुप्त काल से है। इस किले का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। हर कालखंड में जौनपुर का एक एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो वर्तमान में भी हमें गौरवान्वित करता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप माटी की विरासत की इस विशाल जानकारी को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे। धन्यवाद।